सर्वेभ्यः नमो नमः। सुप्रभातम्। अद्य वयं त्रयोदशः पाठः शीतौ राजते भारतस्वर्णभूमिः इत्यस्य अध्ययनं कुर्मः। क्षिति अर्थात पृथ्वी पर। क्षिति ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, छोटी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इसका सप्तमी एकवचन होता है क्षितौ। पृथ्वी पर राजते राज करता है अर्थात शोभायमान है। भारत स्वर्ण भूमि ही, भारत स्वर्ण भूमि ही, इसका पूरा अर्थ है भारत स्वर्ण भूमि की तरह पृथ्वी पर शोभायमान है। प्रस्तुत पाठ डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित एक गीत है जिसमें भारत की गौरव की गुणगान की गई है। तो देखते हैं, पाठ को शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ एक गीत है तो इसे हम लोग गायन से ही पढ़ेंगे। सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्नभाण्ड्यं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यं यं स्वर्णवद्भाति सस्वैर्धरेयं क्षितौ राजते भारतस्वर्णभूमिः क्षितौ राजते भारतस्वर्णभूमिः। तो अब हम लोग इसका अर्थ देख लेते हैं। सुपूर्णम मतलब जो परिपूर्ण है। सदैवास्ति, यहाँ पे संधि हुआ है, दो संधि हुआ है। एक तो सदैव जिसमें सदा प्लस एव सदैव वृद्धि संधि है, उसके बाद सदैव प्लस अस्ति सदैवास्ति जो कि दीर्घ संधि है। खाद्यान्न भाण्डम खाद्यों के भांडारों से, सदा ही जो पूर्ण है। नदीनाम जलम यत्र पीयूषतुल्यम, नदीनाम, नदीनाम में षष्ठी बहुवचन है। नदियों का जल, जत्र यहाँ पर, पीयूषतुल्यम, पीयूष का अर्थ होता है अमृत, अमृत तुल्य मतलब कि नदियों का जल जहाँ पे अमृत के समान है। इयम स्वर्णवत भाति स्वस्यैहि धरेयम, इयम यहाँ पे स्त्रीलिंग है इसीलिए इयम, स्वर्णवत सोने के जैसे, भांति सुशोभित होता है। यहाँ पे संधि हुआ है, दो संधि हुआ है। पहले तो सस्यैहि धरेयम जो कि विसर्ग संधि है, उसके बाद धरेयम में भी कौन सी संधि है, धरा प्लस इयम गुण संधि। तो इसका पूरा अर्थ होता है सस्यों के द्वारा ये पृथ्वी धरा सोने के जैसे सुशोभित होता है। यहाँ पे जो धरायम है, यहाँ पे भारत की भूमि की बात हो रही है। धरायम भारत की भूमि की बात यहाँ पे हो रही है। क्षितौ पृथ्वी पर, राजते भारत स्वर्ण भूमि ही, भारत स्वर्ण भूमि जैसा शोभायमान है। तो प्रथम श्लोक का संपूर्ण अर्थ ऐसा होता है कि सुपूर्णम, यह भारत की भूमि सदा ही खाद्य भंडार से पूर्ण रहता है। नदियों को जल जहाँ पर अमृत तुल्य है, जहाँ पर शस्यों के द्वारा मतलब फसलों के द्वारा जो भूमि है वो सोने जैसे खिलते हैं, ऐसा ही भारत स्वर्ण भूमि की तरह पृथ्वी पर विराजमान है। सेकंड नंबर श्लोक को देखते हैं। त्रिशूलाग्निनागैः पृथिव्यस्त्रघोरैः अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयं क्षितौ राजते भारतस्वर्णभूमिः क्षितौ राजते भारतस्वर्णभूमिः। त्रिशूलाग्नि नागैः, यहाँ पे संधि हुआ है, त्रिशूल प्लस अग्नि प्लस नागैः, त्रिशूल अग्नि नाग। पृथ्वी, यहाँ पे संधि हुआ है, पृथ्वी प्लस अस्त्र घोरैः, पृथ्वी अस्त्र घोरैः। यहाँ पे 4 मिसाइलों के नाम बताए गए हैं, जो कि पहला है त्रिशूल, उसके बाद है अग्नि, उसके बाद है नाग और चौथा है पृथ्वी। घोरई मतलब होता है भयंकर। ये 4 भयंकर मिसाइल अर्थात अस्त्र के द्वारा, तृतीया बहुवचन का यूज किया गया है यहाँ पे। अणुनाम महाशक्तिभिः पूरितेयम, अणुनाम मतलब यहाँ पे परमाणु, परमाणु महाशक्ति के द्वारा पूरितेयम, पूरित यहाँ पे संधि हुआ है, पूरित प्लस इयम गुण संधि। इयम यहाँ पे विशेषण है भारत स्वर्ण भूमि का।
तो पूरा अर्थ हुआ कि परमाणु महाशक्ति के द्वारा पूरित है, परिपूर्ण है। सदा राष्ट्र रक्षा रतानां धैर्यम्। सदा मतलब सदा ही, राष्ट्र रक्षा रतानां, राष्ट्र रक्षा में तत्पर, अर्थात यहाँ पे वीरों के बारे में बताया गया है। धरा इयम, ये भूमि, भारत भूमि के यहाँ पे धरा बताया गया है। शीतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही, ये सेकंड श्लोक में भारत की शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो इसका पूरा अर्थ एक बार देख लेते हैं। त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी, 4 यहाँ पे भयंकर अस्त्रों के द्वारा और परमाणु महाशक्ति के द्वारा परिपूर्ण है ये भूमि, मतलब हमारे भारत भूमि। सदा राष्ट्र रक्षाणां, जहाँ पे सदा ही राष्ट्र रक्षा मतलब वीरों के द्वारा परिपूर्ण है ये धरा, और पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि जैसा शोभायमान है। थर्ड श्लोक को देखते हैं। इयं वीरभोग्या तथा कर्म सेव्या जगद्वंदनीया च भूः देवगेया सदा पर्वणमुत्सवानां धरेयं शितौ राजते भारतस्वर्णभूमिः, शितौ राजते भारतस्वर्णभूमिः। अर्थ को देख लेते हैं। इयं, ये, वीरभोग्याः तथा कर्मसेव्या, यम मतलब ये भारत भूमि, वीरभोग्या वीरों के द्वारा भोगने के योग, मतलब वीरों के देश है। हमारे भारत में बहुत सारे वीर आए हैं इसलिए बोला जा रहा है। तथा कर्म सेव्या, कर्मों के द्वारा सेवा के योग, मतलब यहाँ पे सभी कर्म करते हैं, कर्म के द्वारा सेवा की जाती है भारत की। जगत वंदनिया च भूः देवगेया, जगत वंदनिया मतलब पूरे जगत के द्वारा वंदनीय है ये। च और भूः पृथ्वी, मतलब यहाँ पे भारत की भूमि भूः। देवगेया देवताओं के द्वारा पूजित। सदा पर्वानाम उत्सवानाम धरेयम, सदा ही पर्व और क्या उत्सव की। धरा यम, ये जो भूमि है सदा ही पर्व और उत्सव यहाँ पे होते हैं इसीलिए। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि जैसा शोभायमान है। तो इसका पूरा अर्थ एक बार देख लेते हैं। तो ये भारत भूमि वीरों की भूमि है, वीरों के द्वारा कर्म के द्वारा सेवा करने योग्य है, जगत वंदनीय है, और यहाँ की भूमि देवता के द्वारा पूजित की जाने वाली है। सदा ही यहाँ पे पर्व और उत्सव के लगे रहते हैं यहाँ पे, ऐसा भूमि है। और ऐसा भूमि क्या होता है ना, भारत भूमि पृथ्वी पर शोभायमान है, कैसे ना स्वर्ण भूमि की तरह। जो कि ये गीत है तो इसीलिए आप लोग इसका एक एक लाइन का अर्थ पूरा निकाल नहीं जा सकता, तो पूरा ऐसा अर्थ समझ लीजिए कि यहाँ पे भारत की गौरव के बारे में ही बताए गए हैं, जो हम लोग अनुवाद के जैसे करने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा श्लोक को देख लेते हैं। यं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चिज्जनानामियं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयं शितौ राजते भारतस्वर्णभूमिः, शितौ राजते भारतस्वर्णभूमिः। इसका अर्थ देख लेते हैं। यम, ये भूमि, ज्ञानीनां चैव वैज्ञानिकानां, ज्ञानियों का और क्या वैज्ञानिकों का। विपश्चित जनानां इयं संस्कृतानां, यहाँ पे संधि हुआ है, विपश्चित जनानां प्लस इयम। विपश्चित अर्थात विद्वान, जनानां विद्वान जनों की, ये संस्कृतानां जो संस्कृतधारी व्यक्ति हैं उनके। बहुनां मतानां जनानां धरेयम, बहुनां मतलब बहुत, मतानां मतलब मत वाले। भारत में सबके मत अलग अलग होते हैं, तो ऐसे बहुमत वाले, बहुत सारे विचार रखने वाले जन का ये धरा है, ये भूमि है। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि की तरह विराजमान है ये भारत भूमि।
इसका पूरा अर्थ एक बार देख लेते हैं। ये भूमि ज्ञानी व्यक्तियों का, वैज्ञानिकों का, जो विपश्चित मतलब विद्वान जन का, और जो संस्कृतधारी संस्कारधारी व्यक्ति है उनका, बहुत सारे विचार रखने वाले जन का ये भूमि है। इस श्लोक में जो ज्ञानी पंडित व्यक्ति हैं उनके वर्णन किए गए हैं यहाँ पे, जो कि भारत में है बहुत सारे। 5th श्लोक को देख लेते हैं। इयं शिल्पिनां यन्त्रविद्याधराणां विशक्षास्त्रिणां भूः प्रबन्धैः युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं शितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः, शितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। इसका अर्थ देख लेते हैं। इयम मतलब ये भूमि, शिल्पी नाम कारीगरों के, शिल्पियों के, यंत्र विद्याधरानाम, यंत्र विद्याधर मतलब यहाँ पे इंजीनियर को बोला जा रहा है। भिषक मतलब होता है डॉक्टर, जो चिकित्सा शास्त्र है। भिषक शास्त्री नाम जो डॉक्टर शास्त्रियों के, भूहु भूमि, प्रबंधेः युतानाम, प्रबंधेः युतानाम मतलब प्रबंध कार्यों में लगे हुए, यहाँ पे आप मैनेजर बोल सकते हो उसको। नटानाम नटीनाम कवीनाम धरेयम, नटानाम मतलब नायक, नटीनाम नायिका, कवीनाम कवि के, कवियों के, धरा यम जो धरा है ये भूमि है। शितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। इसका पूरा अर्थ एक बार देख लेते हैं। शिल्पी नाम कारीगर, यंत्र विद्या इंजीनियर, भिषक डॉक्टर, और प्रबंधे मैनेजर, नट नायक, नटी नायिका, कवि, नट नटी को आप हीरो हीरोइन बोल सकते हो। इसका धरायम मतलब इसका भूमि है ये। यहाँ पर सबकी बात की गई है, जैसे कारीगर हो गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर, हीरो हीरोइन, इन सब की बात की गई है इस श्लोक पे। लास्ट श्लोक 6th वाला श्लोक देख लेते हैं। वने दिग्गजानां तथा केशरीणां तटीनामियं वर्तते भूधराणां शिखीनां शुकानां पिकानां धरेयं शितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः, शितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। इसका अर्थ देख लेते हैं। वने दिग्गजानां तथा केशरीणां, वने मतलब वन में, दिग्गजानां मतलब हाथियों के, तथा केशरीणां, केशरी मतलब होता है सिंह, सिंहों का, तटीनाम यम वर्तते भूधरानाम, तटीनाम अर्थात तटी अर्थात नदी होता है, नदियों का, यम ये, यम मतलब यहाँ पे भारत भूमि, वर्तते विराजमान है, भूधरानाम पर्वतों का मतलब बहुत सारे पर्वतों का, सभी में यहाँ पे षष्ठी बहुवचन है। शिखीनाम मोरों का, शुकानाम शुक अर्थात तोता, पिकानाम कोयलों का, धरायम जो भूमि है ये, शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। इसका पूरा अर्थ होता है वने हाथियों का और सिंहों का मतलब वन में हाथी और सिंह का राज चलता है। तटीनाम मतलब जो नदियों का देश है ये, वर्तते, और पर्वतों का देश है, नदी और पर्वत से ही भरा हुआ है हमारा भारत। और सिखीनाम मतलब जो मोर है, तोता है, और जो कोयल है, पक्षी के वर्णना यहाँ पे दिया गया है, ऐसा है भारत भूमि। और ऐसा भूमि पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि की तरह शोभायमान है। तो लास्ट श्लोक में यहाँ पे नेचर की वर्णना यहाँ पे की गई है। तो इसके द्वारा हमारा पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।